इसको अपन ने पढ़ लिया था, फिर ये आज शुरू करेंगे योग का संपूर्ण उद्देश्य। योग का पूरा संपूर्ण एंटायर उसका उद्देश्य क्या है। योग के द्वारा हम असत्य से सत्य में, दुर्बलता से बल में, दुख कष्ट और शोक से आनंद में, बंधन से मुक्ति में, मृत्यु से अमरत्व में, अंधकार से प्रकाश में, विभ्रम से पवित्रता में, अपूर्णता से पूर्णता में, आत्म विभाजन से एकता में, माया से ईश्वर में उठ सकते हैं। योग की अन्य सभी उपयोगिता विशिष्ट और अपूर्ण लाभों के लिए होती है, जो सदा ही प्रयास किए जाने योग्य नहीं होते। केवल वही जो ईश्वर की पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है पूर्ण योग है, दिव्य पूर्णता का साधक पूर्ण योगी है। और ईश्वर की पूर्णता नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बता रहे हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए पूर्ण होना, जैसे कि भगवान अपनी सत्ता और आनंद में पूर्ण हैं। पवित्र होना जैसे कि वे पवित्र हैं। आनंदमय होना जैसे कि वे आनंदमय हैं। और जब हम स्वयं पूर्ण योग में सिद्ध हो जाएं, तब सारी मानव जाति को उसी भागवत पूर्णता तक ले जाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में हम अपने उद्देश्य से कितने पीछे हैं। यदि हम अपने आप को एक निष्ठता से इस प्रयास में लगा दें और निरंतर उसी प्रयास में लगे रहकर और उसी के लिए जीवित रहकर अपने मार्ग पर इंच दो इंच आगे बढ़ते रहें, इतना भर भी मानव जाति को उस संघर्ष और अर्ध प्रकाश में से, जिसमें कि अभी वह निवास कर रही है, बाहर निकाल कर उस ज्योतिर्मय आनंद में ले जाने में सहायक होगा, जो भगवान के द्वारा हमारे लिए अभिप्रेत है। किंतु हमारी तात्कालिक सफलता चाहे कुछ भी क्यों न हो, हमारा अटल उद्देश्य होना चाहिए समूची यात्रा को पूरा करना, न कि मार्ग के बीच किसी पड़ाव या किसी अपूर्ण विश्राम स्थल में संतोष पूर्वक लेटे रहना। वह सब योग जो तुम्हें संसार से पूरी तरह दूर ले जाते हैं, दिव्य तपस्या की एक उच्च परंतु संकीर्ण विशिष्टता है। परमात्मा अपनी पूर्णता में सब कुछ को अपने आलिंगन में लेते हैं। तुम्हें भी सर्वालिंगनकारी बनना चाहिए। कल इसके विषय में पूरे समय अपना डिस्कशन हुआ। कई इसमें जो इश्यूज हैं, योग के द्वारा हम असत्य से सत्य में, पहली बात सामान्यतः हम जिस तरीके से रहते हैं उसमें यही पता नहीं होता कि हम असत्य के अंदर हैं। यह आभास होना कि हम असत्य में हैं, ये तो कोई डीपर आभास सत्य का हो तो ये पता चले कि हम असत्य के अंदर हैं। तो ये लाइनें हमको खोलनी थी। विवेक इसके अंदर अपना पहले डिस्कशन हुआ था, दीपक तो था नहीं, इसलिए विवेक से शुरू करते हैं कल का हमारा डिस्कशन, और फिर बाद में इसमें क्या अपने को और लगता है इससे अपन शुरू करते हैं। टेक्स्ट भैया नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। है भैया। हाँ ठीक। कल जो हम लोगों ने बात की थी, हम्म। आ, हमें ये जो सारी योग के द्वारा जिन 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 चीजों से हम उच्चतर चीजों में जा रहे हैं, सत्य से सत्य में, दुर्बलता से बल में, दुख कष्ट और शोक से आनंद में, बंधन से मुक्ति में, मृत्यु से अमरत्व में, अंधकार से प्रकाश में, विभ्रम से पवित्रता में, अपूर्णता से पूर्णता में, आत्म विभाजन से एकता में, माया से ईश्वर में उठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश की कि हमें खुद पता नहीं है कि हम इन सारी स्थितियों में हैं या नहीं है। तो हमारे लिए असत्य क्या है, हमारी दुर्बलता क्या है। तो कल हम इसके बारे में सोच भी रहे थे, तो हमारे लिए असत्य क्या है, दुर्बलता क्या है। तो असत्य के बारे में कल जो हम बोले तो उससे ज्यादा तो हम सोच नहीं पाए। दुर्बलता के बारे में मुझे ये लगा कि जैसे शारीरिक दुर्बलता हो गई, चारित्रिक दुर्बलता हो गई, इन और फिर मानसिक हो गई, भावनात्मक दुर्बलता हो गई, इन सारी दुर्बलताओं में है। और योग के द्वारा फिर हम इससे उठकर हमारी चारित्रिक
दुर्बलताएं दूर हो सकती, ये हो सकती हैं। लेकिन ये सारी लेकिन भैया यहाँ हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये असत्य क्या है जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? दुर्बलता क्या है? दुःख, नहीं, कष्ट जिसको भी हम और सत्य कहते हैं, कोई भी हाँ। प्रक्रिया के द्वारा हम कैसे पहुंच सकते हैं? अगर योग को हम कोई प्रक्रिया माने, हुँ, कैसी भी प्रक्रिया हो, हुँ। क्योंकि योग के द्वारा हम जनरली जो पतंजलि का योग है उससे एट्रीब्यूट करते हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम ये सारा करके अगर हम ये सारा भी करें तो ये प्रक्रिया हमको असत्य से सत्य में कैसे लेके चली जाएगी? आसन करना या प्राणायाम करना या ध्यान लगाना, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ योग में हमने पढ़ा था और उसने यही कहा कि आपने योग को इसी तरह से शुरू किया है। जनरली लोग इसी ओर से शुरू करते हैं, पर आपको इसको संकल्प से शुरू करना चाहिए। और संकल्प हमने बात करी थी कि क्या है। तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो हमको असत्य से सत्य में, और मतलब क्या करेगी वो हमारा, ये इसका बेंचमार्क, उसका आधार क्या है कि हम सत्य में चल रहे हैं, ये असत्य नहीं है। कोई भी जी, यही प्रक्रिया करके आप ध्यान एकाग्र करके, त्राटक करके, प्राणायाम करके, अध्ययन करके, मान लीजिए हम अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथों का, किसी भी चीज का, क्या इन किन्हीं भी प्रक्रियाओं या सारी प्रक्रिया विश्व की जितनी भी हैं आज तक प्रिस्क्राइब्ड, वो हम सारी कर रहे हैं, तो क्या योग हो जाएगा या उससे बच निकल सकता है? तो ये तो कह रहे हैं योग वो पद्धति है जो हमको इससे इसमें, ये तो एक कहने का तरीका है। खैर, वेदों के अंदर भी शुरू इससे कर रहे हैं, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो और मृत्यु को हम क्या समझें? शरीर का विघटन तो धीरे धीरे आपका होता जाएगा, जर्जर होता जाएगा, मृत्यु नहीं होगी। ये तो अमृतत्व एक अभिशाप हो गया। शरीर का मृत्युशील होना, ये तो अभी वरदान है एक तरीके से, मृत्यु से अमृतत्व में। और योग ये प्रक्रिया है। तो क्या जिसको हम पतंजलि का कहते हैं उसकी बात चल रही है, ये मैकेनिज्म क्या है और कौन सा हमारे पास ऐसा सहारा है, आश्रय है, उसको पकड़ के हम ये कह दें कि इस पद्धति से हम असत्य से सत्य में चले जाएंगे? ये आभास कैसे हो? क्योंकि वास्तव में योग अपने आप में ऐसी प्रक्रिया है जो हम नहीं करते। योग हमें, साधना हमें लेके चलती है। हम क्या साधना लेके चलेंगे? हम करेंगे अपनी शक्ति सामर्थ्य से, तो हम तो अपने बलबूते पे वहीं हैं जहां हैं। और फिर भी इसके अंदर कॉन्शियस इंटरवेंशन, आपकी एक पर्सनल एफर्ट का एक स्थान है। तो कितना क्या स्थान है? ये प्रक्रिया क्या है? हम अंदर से इसको कैसे जाने? भी हमको मन है, प्राण है, शरीर है, मान लीजिए तीन मिले, इनमें से किसी के द्वारा भी ये आप एक्टिविटी कर रहे हैं, शरीर से आप कर्म कर रहे हैं। तो यदि आप सच्चे योग अवस्था में हैं तो कोई भी कर्म है वो योग हो जाएगा। अन्यथा आप जितने भी प्रिस्क्राइब्ड हैं वो सारी चीजें आप हवन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो कि दुनिया में हम देख ही रहे हैं, कर रहे हैं लोग। पर उसका वास्तव में ऐसा तो कोई रूपांतर कि वो असत्य से सत्य में चला गया हो। इनफैक्ट हम ये देखते हैं कि वो पहले एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा अहंकार में भर जाता है और उसकी दूरी कुछ न कुछ ज्यादा हो जाती है। तो गीता भी कहती है कि जो पाप से पाप योनि के अंदर भी है, जहां ये मूवमेंट उसके अंदर आ गया कि परमात्मा ही एकमात्र वरेण्य है, वो तुरंत ही साधु मानने योग्य है। और उसकी बजाय कोई त्रिसंध्या करता हो, नैष्ठिक तरीके से जो जो चीजें प्रिस्क्राइब्ड हैं वो सारी करता हो, वो अपने आप को भी नहीं तार सकता। तो इसकी साइकोलॉजिकल क्या प्रक्रिया हो सकती है? हमने कभी क्या कोई ये महसूस करी? हम कैसे जोड़ें इसको कि अध्ययन करने से आप असत्य से सत्य में चले जाएंगे, दुख कष्ट और शोक से आनंद में चले जाएंगे? फिर पहले वाली ही बात कि इसको हम सत्य कहें, ये सत्य है, अच्छे भले लोग ही डिफाइन नहीं कर सकते इसको। हम कैसे डिफाइन करें? ये वाली बात सत्य है, क्योंकि ये तो हम पढ़ के गए हैं कि सत्य एक अनंत रूप से जटिल चीज है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर है वो इससे भ्रमित है कि भगवान कह रहे हैं
कि वो मर गया, उसको अपनी इसका भान है नहीं भाई, ये बात तो सही नहीं है। तो हमारे पास आधार क्या है? तो झूठ बोलना शुरू कर दें, या ये कहें नहीं मेरे को तो माँ की ही प्रेरणा आ रही है, और ऐसा करके हम सनकों के अंदर प्रवेश कर जाएं। ये कौन सी प्रक्रिया है कि हम असत्य से सत्य के अंदर योग के द्वारा, तो हम ये कहें ये वाली चीज करके आप ये पर्टिकुलर पद्धति करो। जैसे ही हम ये कहते हैं कि योग, तो ये कोई पद्धति कैसे हो सकती है? इस बारे में मेरा सबसे पहला तो प्रश्न यही है, कोई भी पद्धति क्या आपको असत्य से सत्य में लेके जा सकती है क्या? ये तो अगर योग है, आप कोई भी नाम दे दो उसको, चलो कोई बात नहीं, को कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे आप असत्य से सत्य में चले जाएंगे, कैसे? पहले तो ये आभास ही नहीं होता इस जगत में हम जिस तरीके से रह रहे हैं, उसमें ये आभास नहीं होता हमको कि हम, तो ये मेरा प्रश्न तो साफ है क्या विवेक? हाँ भैया, दो प्रश्न हो गए ना। एक तो हम किस प्रक्रिया के द्वारा हम असत्य से सत्य में जाएंगे, और अगर हम असत्य से सत्य में जा रहे हैं तो उसका पहचान क्या हुआ कि हम असत्य से सत्य में पहुंचे हैं। कर सकते हो क्या पहचान इस चीज की? पहचान मुझे इससे तो थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है कि प्रक्रिया की अगर बात करें तो हमारे केंद्रीय संकल्प होगा, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे लिए एक मतलब एक अनन्यता होनी चाहिए कि बस भगवान के लिए एक तड़प होनी चाहिए, केवल हमें चाहिए भगवान ही कि चाहिए। हम आप कैसे कह सकते हो कि चाहिए? आप ये चाहिए के टर्म्स में तो कह नहीं सकते कि ये होनी चाहिए। आपके हाथ में है क्या ये तड़प होनी चाहिए? कोई किसी के लिए भी हम कह सकते हैं कि चाहिए? अ, ये हम एक एक कैसे कह सकते हैं ये? अब मैं कहूं कि आपके अंदर ये होना चाहिए, आप कहे भी ये मेरा बस थोड़ी चलता है। आपको आप में सिंसियरिटी होनी चाहिए, तो आप कहते भी मैं क्या करूं इसके अंदर? आप कहेंगे, अर्जुन ने यही तो कहा जी आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो, आप मेरे को निश्चित रूप से वो एक चीज बताइए जो करके मैं कुछ कर सकूं। भई ये इतना देर ध्यान कर लो, वो कर लूंगा। ये इतनी देर प्राणायाम कर लो, या कोई तो मेरे को पकड़ने का स्थान तो दो। ये क्रियाएं कर लो तो योग हो जाएगा, इतनी देर ध्यान कर लो तो योग हो जाएगा। आप कह रहे हैं ये होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। अरे चाहिए अपने हाथ में है क्या? तो ये तो अपने हाथ में है नहीं। होना चाहिए तो अनन्यता अपने में से कौन सा बैठा है जो ये कहेगा अपने मुंह से कि अनन्यता नहीं होनी चाहिए? हम में से तो कोई नहीं कहेगा ये। और फिर भी हमारा जीवन तो इन चीजों को रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा। एकदम क्लियर है इस बारे में। भाई एक आध जने के लिए तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि करना क्या चाहिए। चाहिए में उनके दिक्कत नहीं है, पर चाहिए से थोड़ी होता है ये। तो ऐसा क्या मूवमेंट है? थोड़ा साइकोलॉजिकल अपने ऊपर प्रेशर डालिए कि योग से आप असत्य से सत्य में, हालांकि आप ये ऐसा नहीं सोचते कि मैं योग इसलिए कर रहा हूं कि असत्य से सत्य में चला जाऊंगा। ये इस इन टर्म्स पे आती नहीं कि मैं अभी अंधकार है उससे प्रकाश में चला जाऊंगा। ये तो बार्गेनिंग हो गई कि आप ये वाली चीज करेंगे, अभी ये स्थिति है, फिर आप उससे बेटर में चले जाएंगे। आप में से कोई भी थोड़ा इसको विवेचन करके कि ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। हाँ विवेक, आगे चलो, इसमें कितना आप अंदर जा सकते हो वो बताइए। तो भैया तो फिर हम अपनी बात करते हैं, हम कैसे शुरुआत करते हैं सो। हाँ वो उसी से करोगे तो और दूसरा करोगे भी किससे? मैं कुछ तो कहूँ सर? एक बार विवेक से ले लेते हैं, सारों से ही लेंगे रविकांत जी। आप इसमें ये देखिए कि इसमें सबको ये देखना है कि मैंने पदार्पण कैसे किया है, या मेरे अंदर वो भाग कौन सा है। आप अगर ये सोचेंगे कि आप असत्य से सत्य की ओर, ये इसका आउटकम है, ये इसका परिणाम है, पर ये मूवमेंट इस तरीके से आता नहीं। पहली बात तो आप जिस जगत के अंदर हैं आपको ये महसूस ही नहीं होता। वो महसूस हो रहा है वो किसी दूसरी चीज के आविर्भाव के कारण हो रहा है। आपके अंदर अगर कोई चीज का प्रादुर्भाव हो रहा है वो आपको महसूस करवाएगी कि आप असत्य के अंदर हो। नहीं तो आप जिस ढर्रे के अंदर हो ये किसी को महसूस हो जाए
इनफैक्ट लाखों को अगर महसूस होता है, उसके अंदर से हिम्मत कर पाता है कोई कोई, और ऐसे हजारों जो हिम्मत कर पाते हैं उसके अंदर एक्चुअल में पहुंच पाता है कोई कोई, और उनमें से तत्वतः जान पाता है शायद ही कोई। यही तो गीता कह रही है कि लाखों इसके अंदर से मूव्ड होते हैं, यार असत्य के संसार में है। उनमें से उन लाखों के अंदर से जो उनमें से कोई हजारों के हिसाब से या जिनमें से भी वो इस ओर चलते हैं, उनमें से भी कोई कुछ तो, और एक्चुअल तत्वतः वहां तक पहुंच पाता है, वो अंगुलियों के ऊपर गिन सकते हो। आपके जीवन में क्या मूवमेंट है, वो आपको कैसे एक स्थिति से दूसरी के अंदर, और उसमें आप ये जानो कि पहले आप असत्य में थे, अब आपको ये और चीजें रिवील हुई। अगर ये आपके साइकोलॉजिकल मूवमेंट है, वो शेयर करो। इस पूरे पैसेज का आप पे कोई इंप्रेशन है क्या? हाँ जी। हाँ, तो हमारी जो शुरुआत है वो इससे है कि मेरे पास एक स्वाभाविक से मतलब पढ़ने से या जो भी चीज़ से एक अंतर्बोध है कि हमें भगवान को पाना है। तो हमारी सारी एक्ट इस पर निर्भर हो जा रही है कि हम सारा काम उनके लिए करें। काम की शुरुआत करते वक्त ऑफर करें, और सारे काम में हम उनके बारे में सचेत होने का, उन्हें स्मरण करने की कोशिश करें। और उसके बाद अब जो सारे पहले जो हमारी काम का जो ध्येय हो जाता था कि उसमें हम अपने बारे में सोचते थे, अब वहाँ अपने बारे में ना सोचकर उनके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें उनकी क्या इच्छा है, कैसे हो सकती है। हालांकि हाँ, ये पकड़ पाना मुश्किल है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ये पकड़ पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक रिमेम्बर और ऑफर की तरह करते जाते हैं। तो अगर हम, और ये अभिप्सा जो होती है, अगर उसको हम धीरे धीरे वर्धित करते रहते हैं तो फिर अंदर से हमें पता चलते जाता है कि ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं, पर मैं भगवान की ओर जाऊं, यहां से शुरू होता है इस विचार से। ये तो अब हम लोग छोटा बचपन से ही पढ़ते आए हैं और उसी समय से प्रयास करते हैं, इसलिए कभी अलग लगा ही नहीं है। हम लोग पढ़े कि उनको चाहिए, अब बस हम लोग चल पड़े, ये सब प्रश्न आया ही नहीं। हाँ, तो ये मूवमेंट अभी हुआ नहीं इसका मतलब, क्योंकि ये तो अच्छा। सामान्यतः इस परिवार में हम आते हैं जिसमें भी, जैसे रामकृष्ण जी का भी जो परिवार रहा था, उसके अंदर ये थोड़ी है कि धार्मिकता नहीं थी, पर उनके भाई ने कहा भी ये शिक्षा लेनी चाहिए, या उनके जो अभिभावक थे उन्होंने कहा जी इससे क्या होगा, क्या इससे पेट भरेगा? तो उनका ये मेरे को नहीं चाहिए। ये क्लैरिटी, मतलब कोई ये इस तरीके से होता नहीं कि मेरे को भगवान को प्राप्त करना है, या हम ये पढ़ें, हम इस तरीके से ऑफर करें, इन टर्म्स पे कम आती है बात। ये किस तरीके का सेंसेशन होता है, किस तरीके की चीज उठ के आती है, वो रूप अपने अपने ले सकती है अलग अलग तरीके के। आप ये सोच के थोड़ी आए कि इससे मैं असत्य से सत्य की ओर चलूंगा, या आप रीड कर रहे हैं। देखिए, एक सीक्रेट इंसिस्टेंस है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है? रविकांत जी, आपकी कोई बात इसके अंदर? जी, वे जो सबसे बाद में विवेक जी ने बात कही, वही बात मैं कहना चाह रहा था कि असत्य से सत्य की ओर जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने पकड़ा है वो यही है कि असत्य क्या है और सत्य की ओर क्यों। तो हम अभी तक चाहे कुछ भी था, मगर जब से हम नहीं, श्री मैं, मेरा महात्मा प्रश्न ये नहीं है, मैं दोबारा फ्रेम कर देता हूं। जी, ये कह रहे हैं योग के द्वारा हम असत्य से सत्य में जाते हैं, तो अगर हम योग को कोई प्रक्रिया माने, तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया नजर नहीं आती जिसके अंदर, जनरली हम पतंजलि का योग भी कहते हैं, तो वो भी सारी अगर हम करें, अष्टांग पूरा का पूरा भी करें, तो हम ये यौगिक साधन में पढ़ के गए हैं, इससे अहंकार भयंकर रूप से परिवर्तित हो सकता है, और असत्य में हम और ज्यादा डार्कनेस में जा सकते हैं। इसलिए योग बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये इसका मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया ये है। मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनिए। कोई भी प्रक्रिया ऐसी हो सकती है क्या जो आपको असत्य से सत्य में लेके चली जाए? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया हो सकती है?
प्रक्रिया सिर्फ एक ही है कि हम माता जी को समर्पण करें संकल्प के साथ, और माता जी ही हमें उस चीज से लेके जाएंगी। वो प्रक्रिया माता जी हमारे अंदर करेंगी, हमें पता भी नहीं लगेगा। बस हमारा एक निष्ठ ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम माता जी को समर्पण करके और उनको रिमेम्बर करके चेतना के रूपांतरण के लिए माता जी से कॉल करें। ये वही ठीक है, नहीं ये ठीक है, पर ये भाव कहाँ से आता है? ये तो भाई ये पढ़ते पढ़ते आया है सब। सामान्य ये व्यक्ति के अंदर तो ये चीज आती नहीं कि मेरे अब को तो आ माँ की ओर चलना चाहिए। अब तो आ गई है सर, है जी, अब तो आ गई है हमारे अंदर ये चीज। ऐसा कि और कोई दूसरी चीज नजर ही नहीं आती। जी, अभी मैं ऐसी बात तो नहीं है कि नजर नहीं आती, मगर हाँ ये चीज दिन रात अब हमारे मन को कचोटती है और मन में सफोकेशन है कि माता जी के इस योग को, आत्मज्ञान को, सर्वम वासुदेवम सर्वम इदम सर्व खलविदम इदम, और एक बार माती माँ ही हमें माँ भगवान ही बनना है, भगवान पाना है और भगवान हो जाना है, ये चीज हमारे मन में अब हमेशा कचोटने नहीं, लगी इतने है। शब्दों में नहीं आती ये इतने शब्दों में नहीं आती। जी माँ ने ये कह दिया, भाई उससे अल्टीमेट तो और क्या हो सकता है? मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। माँ जो चीज कह रही है योग के बारे में, मैं फिर से आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप जो कह रहे हैं इस तरीके से नहीं आता ये मूवमेंट। और यदि ये अन्यता नहीं आई है कि मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता, इसका मतलब अभी ठीक है, वो चीज धीरे धीरे अपना प्रभाव तो डाल रही है, पर अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू हुई नहीं है। इसको आप योग वोग से जबरदस्ती एसोसिएट मत कीजिए। अभी ये आविर्भाव नहीं हुआ, क्योंकि इसका डिफाइन तो माता जी कर रही है। और उसके ऊपर आप अपनी अपनी बात को रख के देख लीजिए। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ये आपको स्क्रीन मिल गई होगी। ये तीसरा वॉल्यूम है मदर का, और आप सब ने लगभग पढ़ रखा होगा। ये 7 अप्रैल 1929। विल यू से समथिंग टू अस अबाउट योग? क्या आप हमसे योग के बारे में कुछ कहेंगी? व्हाट डू यू वांट द योग फॉर? किस लिए करना चाहते हो? टू गेट पावर। अब पावर भी, ये कोई पावर, कोई सत्ता, कोई आपके कोई इस सत्ता की बात नहीं हो रही कि मेरे को ये पॉलिटिक्स वाली है या कोई और सत्ता की, ये पावर की बात नहीं। शक्ति। इनफैक्ट श्री अरविंद गए ही योग में इसलिए थे। उन्होंने कहा मेरे पास शक्ति का कुछ आ जाए तो मैं देश सेवा सेवा के अंदर अभी इसके अंदर लगा दूं। मतलब लास्ट तक भी उनके ये था, भारत की जो स्थितियां थी उससे वो भीतर तक इतने एसोसिएटेड थे, इतने द्रवित थे, उससे मूव्ड थे। वो तो प्रवेश ही उन्होंने इसके लिए किया। इसलिए आप ये कहे नहीं नहीं हम तो क्लियर, हम पावर के लिए इसमें नहीं जा रहे। आपको ये मूवमेंट का टच ही नहीं है, और है तो हम उसको उसको पकड़ नहीं पा रहे। तो माँ कह रही है व्हाट डू यू वांट द योग फॉर? टू गेट पावर, टू अटेन टू पीस एंड काम। शांति मिल जाए, नीरवता आ जाए, मन में क्लैरिटी आ जाए। मन बड़ा विषयों के बारे में समझ नहीं पा रहा। कितने कितने लोग हैं वो ये देख रहे हैं भाई सच्चाई क्या है, इस देश की ये सारी समस्याएं हैं, इसके पीछे इसकी सच्चाई क्या है। अगर वो पूरा मंथन भी करें तो उस मंथन के आधार पे वो असत्य से सत्य में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका आधार बिंदु यदि सेंसरी डेटा है, इंद्रियों से अगर उठ रहा है, मन से भी अगर उठ रहा है, बुद्धि से भी उठ रहा है, अगर इन किन्हीं भी आधारों से उठ रहा है तो भी वो सत्य में नहीं जा सकते। ये बात हम रिकॉर्ड ऑफ योग में पढ़ के आए हैं। कितने लोग हैं जो ये मंथन कर रहे हैं कि भाई ये देश की स्थितियां हैं, ये क्या, इतना तो बेसिक सबको समझ आ ही जाता है कि नहीं नहीं ऐसा जीवन तो मैं नहीं जीऊंगा, ऐसा व्यापार मेरे को जो देश के काम का नहीं है। मेरा व्यापार अगर देश के अंदर कचरा फैला रहा है और मैं मां श्री अरविंद का नाम ले रहा हूं, तो ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। उसको तो तत्क्षण बंद कर देना चाहिए। यदि आप पोल्यूशन कर रहे हो, अगर देश में आप कोई चीज ऐड नहीं कर रहे, श्री अरविंद अपनी मातृभूमि से प्रगाढ़ प्रेम रखते थे, तो आइए हम एकत्रित हों उनके चारों ओर, उन किसी की भी परवाह किए बिना जो अज्ञानता, दुर्भावना या किसी भी वश उसको कलुषित करना चाहते हैं। अगर आपका व्यापार देश के अंदर कलुषित कर रहा है, उसको नीचे ला रहा है, इस बहाने से कि और दूसरे भी तो करेंगे, इतना पैसा सरकार ने आवंटित किया है तो दूसरे भी चीड़ फाड़ करेंगे, मैं भी क्यों नहीं, तो फिर माँ का नाम मत लो। आप करो, उनके अंदर शामिल हो जाओ, उसमें कोई बात नहीं है।
ये लोग इतना इस स्तर तक आ चुके हैं, उनको ये समझ आता है, हाँ नहीं ये नहीं करेंगे। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि पर्यावरण की ये चीजें हैं, वो यहाँ तक भी आ चुके, पर उनका सत्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जनरली ये समझ आते ही लोग कहते हैं हम योग में आ गए। कितने कितने रूप हैं योग के, वो कहते हैं हम तो योग कर रहे हैं। गौ सेवा करते हैं, उसको कह रहे हैं हम योग के अंदर हैं। जीवन के अंदर अनुशासन लागू कर लेते हैं, वो कह रहे हैं मैं हिमालय के अंदर चला गया, अब मेरा 20 किलो वजन ज्यादा था, मेरा कम हो गया, अब मेरे को शरीर के ऊपर मैं दूसरों को भी इसमें सहायता करता हूं, मैं योग मार्ग पे हूं। आपका भावनात्मक, आपका ये कोई भी योग की परिभाषा नहीं है। टू सर्व ह्यूमैनिटी, मानव जाति की सेवा करने के लिए। और ऐसे लोग हैं जो सच्चाई से इसके लिए आगे चल रहे हैं, और उनको हम नहीं कर रहे, उससे बेटर कर रहे हैं वो। हम खाली यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में काम कर रहे हैं। हमारे जैसे दोगले नहीं है, मां श्री अरविंद की बातें करते हैं और हमारे एक्ट्स हमारे देश की ही संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो सच्चाई से क्रिया कर रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, वो फिलेंथ्रोपी की बात करते हैं, और वो झूठे नहीं हैं। पर इन किसी का भी योग से कोई नन ऑफ दीज मोटिव्स इज सफिशिएंट टू शो दैट यू आर मेंट फॉर द पाथ। इनमें से कोई सा भी ऐसा उद्देश्य अपने आप में पूर्ण नहीं है या सफिशिएंट पर्याप्त नहीं है यह दिखाने के लिए कि आप योग पथ के लिए अभिप्रेत हैं। इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो हम तो इन कोई से दायरे में आ ही नहीं रहे हैं। द क्वेश्चन यू आर टू आंसर इज दिस: डू यू वांट द योग फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन? और सेक ऑफ द डिवाइन का मतलब ये नहीं कि परमात्मा मेरे को मिल जाए, परमात्मा मेरा आस्वादन कर ले, मैं उसके काम कैसे आ जाऊं। जिसको भी वो अपनाता है उसको अपने उपयोग में लेता है। और हम जो ये बैठ के बातें कर रहे हैं कि मैं ये रीडिंग कर लूं, मैं ये ध्यान कर लूं, मैं ये कर लूं, कुल मिला के इसके अंदर आप बारीकी से यदि इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आप ये देखेंगे साइकोलॉजिकली मेरे को इससे देखो आराम मिल गया, इससे मेरे को क्या लाभ। अर्जुन अगर ये सोचे कि इससे मेरा क्या लाभ, क्या वो पार्षद था फिर बाद में? भाई फिर तो कोई पार्षद ही नहीं है। भगवान मेरा क्या उपयोग कर लें फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, वो आपका कितना उपयोग कर सकते हैं, ये है योग। इज द डिवाइन द सुप्रीम फैक्ट ऑफ योर लाइफ, सो मच सो दैट इट इज सिंपली इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू विदाउट इट। मैं नहीं रह सकता इसके बिना, इससे मैं घोर पतन के अंदर चला जाता हूं। कुछ भी हो सकता है भाई, ये जो वर्तमान ढांचा है। इसीलिए रविकांत जी, मैंने आपसे ये पूछा और कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती, आपने कहा नहीं ऐसी तो बात नहीं है, माँ इसी से शुरुआत कर रही है। इज द डिवाइन द सुप्रीम फैक्ट ऑफ योर लाइफ, सो मच सो, यहां तक दैट इट इज सिंपली इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू विदाउट इट। तो जो व्यक्ति यहां खड़ा होता है वो इसको नाम भी नहीं देता। अगर ये योग है तो बहुत अच्छी बात है, ये योग नहीं है तो अच्छी बात है, मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे। भाई जो रोग से तड़प रहा है, दर्द से, वो कह रहा है कि मेरे को यार तू इंजेक्शन लगा। कहते कौन सी कंपनी का लगाऊं? कहते कोई सा भी लगाना, मेरे को राहत दिलवा तू इससे कैसे भी। तो जिस व्यक्ति के वहां उस स्तर तक वो नहीं है, इसका मतलब ओपनिंग नहीं है। अब आप इसके अंदर अपने आप को देख लीजिए, आपका अपना साइकोलॉजिकल जो मूवमेंट है, क्या कोई भाग ऐसा है जो आप उसको माँ कहते हैं या जो भी कहते हैं उससे इतना आकृष्ट है कि और कोई दूसरा कंसिडरेशन यदि है तो आप उसी के अंदर रहेंगे। माँ कभी नहीं मिल सकती। यदि आप माँ के बिना रह सकते हैं तो उसके बिना ही रहेंगे। इस फैक्ट को आप अगर क्या सीधे आंखों में आंख डाल के देख सकते हैं। क्या करें क्या करें ये बहाने मत करो भाई, जो स्पष्ट है वो स्पष्ट है। डू यू फील दैट योर वेरी रेजो दी एत्र, आपका वजूद मात्र ही इज द डिवाइन। परमात्मा ही आपका एकमात्र वजूद का कारण है। और ये डिवाइन शब्द उस तरीके से नहीं आता, आपके अंदर जिस तरीके की पुकार आती है वो इंपरेटिव है। फिर आपको दिखता नहीं, ये थोड़ी कि आप मेहनत करके, इसीलिए इसके अंदर माँ कह रही है कि त्याग शब्द नहीं आता इसमें। यदि आप त्याग कर रहे हैं इसका मतलब कोई भाग आपका एसोसिएटेड है।
इसका मतलब पुकार आई ही नहीं। एंड विदाउट इट देयर इज नो मीनिंग इन योर एग्जिस्टेंस। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं है तो जीवन में क्या है? नहीं तो डेकोरेशन सब करते हैं भाई। हम जितना काम नहीं कर रहे उससे ज्यादा लोग साहित्य बांट रहे हैं, उससे ज्यादा कथाएं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनको ये सेंस आ गया कि मैं साधक हैं आश्रम के, उनके लिए पूरा जो कर सकूं सो करूं, मैं खुद तो नहीं कर पा रहा। इफ सो देन ओनली कैन इट बी सेड दैट यू हैव ए कॉल फॉर द पाथ। यदि ऐसी बात है, केवल तभी कहा जा सकता है कि आपको इस पथ के लिए कॉल है। दिस इज द फर्स्ट थिंग नेसेसरी, एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। इसको एस्पिरेशन कहते हैं। आप जिसको एस्पिरेशन कुछ भी को कहते होंगे, इन्होंने ये डिफाइन किया है कि ये एस्पिरेशन है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है आपके यहां तक। तो जहां तक डिफाइन करने की, मैं डेफिनेशंस क्लियर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अब बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब इसके अंदर आपके साइकोलॉजिकल क्या मूवमेंट आया, आप कैसे टर्न किए, आपके अंदर वो भाग है क्या है, अब इससे आगे चलते हैं। हाँ दीपक, ये कह रहे हैं योग, हम इसके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं लगातार। हम असत्य से सत्य में, तो आप किसी भी प्रक्रिया से सत्य में नहीं जा सकते अगर वो प्रक्रिया है तो कौन सा भाग है, मतलब क्या मैकेनिज्म होता है, क्या डायनेमिज्म है जो आपको इसमें ले जाता है। हालांकि इसलिए आप करते नहीं, और आप योग बोल के करते भी नहीं। एक्चुअल बात है कोई भी चीज मेंटल परसेप्शन सोच करके दिमाग लगा करके अपन कोई चीज करना चाहे तो वो हो नहीं सकता। जैसे अभी अपन ने मातृवाणी का जो पैसेज पढ़ा, ठीक है, अब आज की डेट में अगर देखो तो फिर तो नेगेटिविटी ज्यादा हो गई उसमें, तो कि भी वो तो हमारे से हो नहीं पा रहा, इसलिए सब छोड़ दो, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। अब जो एक थ्रेशोल्ड है जहां पर हम खड़े हैं वहीं से डिपेंड आगे करता बढ़ना है उसका पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन क्या करने। माँ तो ऐसा कह नहीं रही, क्या चीज? माँ तो ऐसा कह नहीं रही क्या नहीं कह रही? कि हमसे नहीं हो पाएगा, या ये कोई नेगेटिविटी इससे आती हो। नहीं, वो अपना इंटरप्रिटेशन जो आया उसके लिए नेगेटिविटी भी आई है ना, कि भाई भाई अपना रीजन देते रहो, मतलब हमारे अस्तित्व का वजूद का कारण एकमात्र माँ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ पर ठीक है, हमारा है भाई, हम आकृष्ट हैं किसी न किसी पार्ट पे, तो किसी न मैं किसी उसको, पार्ट में है, लेकिन हाँ, तो मेंटल उसको परसेप्शन टारगेट लेवल करना पे ही है चाह रहे ना। हैं भाई, उसी के लिए तो ये सारी मेहनत चल रही है। नहीं, ये जिस तरह से अपन इसको डिफाइन इंटरप्रेट कर रहे हैं, इट गिव्स ए नेगेटिव एस्पेक्ट टू मी, पर्टिकुलरली टू मी। मेरे को औरों का पता नहीं है, लेकिन अब जैसे मान लो उसको अपन एकदम बहुत रूथलेसली अपन देखते हैं तो अपने को नेगेटिविटी ज्यादा उसमें फील होती है कि यार ये तो अपने से संभव ही नहीं है, क्योंकि अपन तो इसके अलावा सब कुछ वही दिमाग में सारे दिन माँ ध्यान भी नहीं रहती है, हमारे वजूद का एकमात्र कारण माँ भी नहीं है, अपन गड़बड़ चीजें भी सारे दिन करते हैं, तो इसलिए तो आप हमारे से तो नहीं हो पाएगा। जो आदमी ये करता है वो कभी भी सारे दिन माँ को यूं याद रखता हो, ऐसा होता भी नहीं। नहीं नहीं, वो यूं याद रखता हूँ नहीं, लेकिन ये इस तरह से उसमें क्या है कि वो मतलब मे बी टू मी पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि यार ये तो पॉसिबिलिटी नहीं, उसमें निराशावादी ज्यादा हो जाते हैं अपन। तो चलो उसका एक अलग एस्पेक्ट हो गया, लेकिन जो इसकी अपन बात कर रहे हैं बेसिकली कि सत्य से सत्य में कैसे जा सकते, क्या प्रक्रिया हो सकती है, तो इट हाँ कैन नॉट बी लाइक इस, क्योंकि प्रक्रिया जैसी कोई चीज नहीं हो सकती कि हाँ, ये मैं फॉलो कर लूं, मैं ऐसे दिमाग लगा करके मैं ऐसा करके वैसा कर लूं तो ऐसा करके ऐसा हो दिमाग जाए। नहीं, भावना से भी कर लो। वो तो कैसे भी मतलब कोई सा भी योग कर लो आप, मतलब उसकी प्रक्रिया नहीं हो सकती। कि कोई प्रक्रिया, ये कोई इंटरनल एक छोटी सी कोई प्यास कहीं से कुछ एक अपना, मे बी इट कैन बी सेड कि लाइक पूर्व जन्म के संस्कारों से, कोई सोल के इवोल्यूशन से अपन एक ऐसी सिचुएशन में एक माँ के संपर्क में आते हैं। जैसे कि मैं मेरी बात करूं, 6 साल का था, माँ के संपर्क में आ गया। अब वो जैसे भी, मैंने गर्मी में भी मूली का बीज अगर मैंने जमीन में डाल दिया तो अपने समय आने पर उसमें से प्रस्फुटन होगा ही होगा। तो वो एक जो जिस सिचुएशन में मैं आया हुआ हूँ, जिस चीज में मैं जन्म लिया है, यू चूज द डिवाइन, इट मीन द डिवाइन हैज चोजन यू। ठीक है, अब वो ये शुरू मतलब ये खाली एक अपन इसको माइंड के लेवल पे अपन कई चीजों को रखने की कोशिश कर सकते हैं,
लेकिन जिस तरह से अपन इसको माइंड में रखते हैं कुछ जरूरी नहीं कि सारी चीजें वैसी ही हो और हमेशा वैसा ही कुछ हो। हाँ, तो ठीक है। कौन सी प्रक्रिया है जो हमको इसमें ले जाती है? ये हाँ सारे ठीक है, तो बैकग्राउंड सारों को समझ में आ रहा है, प्रक्रिया की बात करो अपने। जी, तो अब इसी प्रक्रिया के लिए अब जैसे मान लो, अब जैसे अपन बात करते हैं कि अपन जो काम कर रहे हैं उसके अंदर ऑफरिंग की, जैसे विवेक जी ने बताया। अब अपन सत्संग का है जो अपन दो सेंटर अपन बात करते हैं, माइंड का और भक्ति हार्ट का, है ना, ज्ञान का और हृदय का। तो कंपैरेटिवली इजी स्टार्ट विद हिज हार्ट। अगर अपना हार्ट उसमें भगवान में क्या आनंद कोई लेना व्यक्ति शुरू सोच के करता कर सकता है क्या? है। व्यक्ति सोच के कर सकता है? नहीं नहीं, ये जब तो वही माइंड तो वाले अपन से सबसे पहले। करूंगा, तो मैं उस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ जिसके ये आउटकम है। उसके आउटकम के तरीके से आप में वो सीक्रेट इंसिस्टेंस है। आप पुस्तक पढ़ना कि मैं ये खोज करूं, मैं इसकी ये बात क्या है। वही तो मैं कह वो रहा हूँ आप कि वो पुस्तक एक पुस्तक ही। पढ़ रहे हैं उसकी खोज, तो क्योंकि आपके सीक्रेट इंसिस्टेंस है अंदर। आप किसी हाँ गुरु के पास चले जाएंगे, आप हाँ खुद भी डिफाइन नहीं कर सकते वो क्या है, तो वो मूवमेंट क्या है। हम तो उस साइकोलॉजिकल प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, और उससे वो प्रक्रिया ऐसी है जो हमको असत्य से सत्य में ले जाएगी। हाँ। वो क्या प्रक्रिया है? तो अपन उसी पे तो बात कर रहे हैं ना। मेरे हिसाब से तो मुझसे बोल रहा था कि हम्म, भाई जो एक इंसिस्टेंस है, जो एक अपना थ्रेशोल्ड है जिससे अपन जन्मे, उसका दिमाग लगा करके कि ये प्रक्रिया मेरे अंदर घटित हो रही है, और ये मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ये असत्य से सत्य की ओर गमन हो रहा है मेरा। तो ऐसा कोई साइकोलॉजिकली प्रक्रिया जो इंटरनली कोई चीज चल रही है, उसका कोई मेजरिंग यार्ड जो है, उसका मतलब मेजरिंग यार्ड हो सकता है, लेकिन वो कि अपन कितनी दूर पहुंचे हैं, उसका एक मेजरिंग यार्ड हो सकता है कि अपना कल जो माँ का नाम लेने में, माँ की चीज पढ़ने में, माँ को सुनने में, उसके स्थूल रूप से सेवा करने में, वहां पर चाहे झाड़ू लगाने में मेरे को दिनों दिन आनंद में वृद्धि हो रही है। तो ये मेजरिंग यार्ड तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो प्रक्रिया क्या हो रही है कि मैं उसमें आनंद आना शुरू हो रहा है मेरे को, तो वो तो अब सत्संग की या पदार्पण कैसे हो? एक ही गुरु के पास दो जने चले गए, एक ने गुरु हाँ रूप में अपना लिया, और दूसरों को भी, दूसरा बेचारा वहां एट होम महसूस नहीं कर रहा। वो कुछ समय बाद में वहां से वातावरण वही मिला है। उस वातावरण में बाद में वो जो जो चीज करता है वो ठीक है, और उसके अंदर वो सारी ही प्रक्रियाएं योग की प्रक्रियाएं हैं। और यूं आप करो तो कोई सी भी प्रक्रिया योग की नहीं है, चाहे सारा अष्टांग योग कर लो तो भी वो योग नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, एग्री। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो मूल, अपन तो पत्तों की बात कर रहे हैं, मूल की बात करें भाई, इसमें मूल बात क्या है? वो साइकोलॉजिकल मूवमेंट आपके कहाँ कौन सा है, वो है मूल बात तो। और वो है योग। अगर योग को डिफाइन करो तो वो वाला पार्ट योग है, बाकी तो पत्ते हैं। आप माइंड से भी करोगे, कर्म से भी करोगे, भावना से, सारों से ही करोगे, और आपके जो है उसी से करोगे। मेरा जो जिस तरीके का फ्रेमवर्क है उसी से करूंगा, जितना मेरा विकास है उतने से करूंगा। इसीलिए गीता कहती है ये त्रिविध जो मार्ग है वो आगे चल के तो इकट्ठा होता जाता है, मिलता जाता है। आप कर्म से शुरू करोगे, धीरे 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 आप तत्वतः उसको जानने भी लगोगे। ज्ञानी है वो धीरे धीरे, अगर कर्म नहीं करता है तो वास्तव में उसको ज्ञान है ही नहीं उसके तत्व का। तो ज्ञान से शुरू करोगे तो भी वो कर्म तक आएगा, कर्म से करोगे तो वो प्रेम तक जाएगा, ज्ञान तक जाएगा। और प्रेम योग से शुरू करोगे, कर्म अगर नहीं हो तो हो ही नहीं सकता। मेरे को आपसे प्रेम है और आपको मैं 5 मिनट पानी का गिलास पकड़ा नहीं सकता, तो आपका कितना प्रेम है देख लो। तो ये जो त्रिविध मार्ग है, कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, ये वास्तव में तो एक हो जाते हैं। गीता इसी समन्वय के ऊपर चलती है। पर ये एक कब होते हैं, उसका एकीकारी सूत्र कहाँ है, मैं उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं। जनरली ये पढ़ के, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, हमको ध्यान करना चाहिए, माँ की वाणी सुननी चाहिए, सत्संग में न जाना चाहिए, ये तैयारी के लिए बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं। पर अगर इन्हीं से तैयारी अगर होती तो सारों के लिए सुलभ भगवान कर सकता था। तो ये मूवमेंट कौन सा आता है, तो माँ कह रही है वो उसका एकमात्र है कि क्या आपको ये लगता है? और ये मूवमेंट आता इसी तरीके से है। अब डिवाइन तो शब्द लेना पड़ता है, आपके ये नहीं आता। आप ये कहते मेरे को दिख ही नहीं रही कोई चीज। इसको वेदों के अंदर कहते हैं अग्नि का प्रादुर्भाव हो गया। नहीं तो आप हमेशा ही आपकी इंटेलिजेंस, चाहे कितनी भी वो हाईएस्ट इंटेलिजेंस हो, उसके माध्यम से देखते हैं। इसलिए कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं इसके अंदर। अब ये बातें इसीलिए अनइंटेलिजिबल है,
हम कहते हैं हमारा ये मूवमेंट है, पर फंडामेंटली जब तक ये मूवमेंट नहीं होता, हाँ, हमारा जीवन काफ़ी इससे प्रभावित हो सकता है। हम पूरे जीवन हो सकता है कि हम अपना सारा पैसा ठाकुर जी को देते हों, हम विदेश जाके आते हों और अपना 20 दिन इंडिया में रहते हों, तो 17 दिन ठाकुर जी के पास रहते हों। पर फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो 3 दिन मेरे को कहीं और लेके जाती है। और यदि आप पूर्ण रूप से माँ के निहित हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको वो हो सकता है 20 के 20 दिन बाहर घुमाए। ये मूल एक अलग चीज़ है। तो इसके अंदर मैं आपको ये कह देता हूँ, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो योगी कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं। ये और आप थोड़ा-सा देख लो। मैं बेसिकली चीज़ों को बस खाली डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। स्क्रीन मिल गई होगी ये पेज मेकर वाली। हाँ। यहाँ से है ये। मेरा स्वयं का दृष्टिकोण तो इस प्रकार का है, कृष्ण प्रेम कह रहे हैं। यह सुविज्ञात है कि प्रमाण के 3 मुख्य स्रोत हैं। ये हमने बार-बार पढ़ा है, पर यथा समय इसको फिर पढ़ते हैं तो वो रेफरेंस और हम टच कर पाते हैं। सामान्य व्यक्ति कैसे करता है और ये दूसरा व्यक्ति असामान्य या आप जो भी उसको कहो, ये प्रक्रिया आंतरिक है। आप चाह के ये कर नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, ये वाली प्रक्रिया आप कर ही नहीं सकते। तो 3 प्रमाण के मुख्य स्रोत हैं, एक है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान और तीसरा है शब्द या आप्त वचन। अब सामान्य मत इससे आरंभ करता है कि प्रत्यक्ष ही सर्वाधिक प्रामाणिक है। अरे भाई, मैंने भोजन किया है, सामने मेरे को चीज दिख रही है, शरीर में आपके रोग हो गया, माँ कह रही है आपको कोई भी मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं है, शरीर अपने आप में सक्षम है। खुद विज्ञान इस चीज को पा रहा है कि आप साइकोलॉजिकल थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, शरीर किसी भी चीज के लिए केपेबल है। आप जितना सोचते हैं, विज्ञान ही स्वयं ये कह रहा है कि उससे अनंत गुना वो ज्यादा केपेबल है कुछ भी करने के लिए। तो पहला मत इससे शुरू करता है, प्रत्यक्ष ही सर्वाधिक प्रमाणिक है। प्रत्यक्ष का मतलब मेरे को इंद्रियों से दिख रहा है या इंद्रियों के ही एक्सटेंशंस हैं। मोबाइल से मैं बात कर रहा हूं तो इंद्रियों का एक्सटेंशन है भी। मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, रिमोट दबाऊंगा तो वो चीज चालू हो जाएगी। या मैंने चंद्रयान भेजा है, यहां से मैं रिमोट इससे यहां से उसको ऑपरेट कर सकता हूं। तो इंद्रियों का ही एक एक्सटेंशन है वो। भाई डायरेक्टली न तो आपको वो दिख रहा न सुन रहा, आपके पांचों इंद्रियों से यूं तो दूर है, पर इंद्रियों के एक्सटेंशन से वो दूर चला के अंदर। आप इसी तरीके से कह रहे ये गैलेक्सीज हैं, कैसे पता? इतने लाइट ईयर्स दूर हैं, शरीर से तो जा ही नहीं सकते। 1 लाइट ईयर दूर भी आपके पास ट्रेवल करने का कोई साधन नहीं है, कैसे जाओ? पर आपने कहा वहां का हमको ये अप्रत्यक्ष तरीके से, तो इंद्रियों का ही एक्सटेंशन हो गया वो। जितनी भी मेडिकल मशीनें हैं, आपको वो एज इफ आपके एक्सटेंशन है, तो आपको रिपोर्ट्स दे देती हैं, तो आप ही कहते देखो ये आया ना रिपोर्ट इसके अंदर। तो प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, फिर आप उसके आधार पे अपने जो बुद्धि से या किसी से भी अनुमान लगाते हैं। यहाँ धुआं उठ रहा है, आग लगी होगी, किसी मनुष्य ने लगाई होगी। इन कंडीशंस में भाई वहां मनुष्य का जाना तो मुश्किल है। तो आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सपोजिशन, इन्फरेंस, डिडक्शन, इन सारों से कंक्लूजन, फिर अनुमान लगाते हैं। तो जो लॉजिक का पूरा फील्ड है, प्रत्यक्ष के आधार पे उसने पूरा एक फील्ड डेवलप कर दिया लॉजिक का, तर्कशास्त्र पूरा का पूरा। ये है तो ये, इसकी अलग अलग अप्रोच है। मेटाफिजिक्स अलग तरीके से करती है, दर्शन अलग तरीके से करता है, सामान्य लॉजिक अलग तरीके से करता है। और तीसरा है आप्तवचन। अब सामान्य मत इससे आरंभ करता है कि प्रत्यक्ष ही सर्वाधिक प्रामाणिक है, जैसे कि लोग कहते हैं देखो तो जानो। उसके बाद अनुमान और अंत में कोई विश्वसनीय सत्ता या आप्तवचन। श्री अरविंद ने कह दिया, विश्वास नहीं होता। यह दृष्टिकोण यदि साहसिक रूप से इसका अनुसरण किया जाए तो अनिवार्य रूप से रसेलवाद तक ले जाता है। यदि आप प्रत्यक्ष से शुरू करोगे तो रसेलिज्म तक ले जाएगा, जबकि इसके विपरीत अतीत में चिंतन के सभी संप्रदायों के सभी महान दृष्टाओं ने सर्वथा विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। वे मानते थे कि चूंकि हमारी इंद्रियां बड़े ही अविश्वसनीय अथवा प्रकट रूप से गलती करने की प्रवृत्ति रखती हैं और अति सामान्य अनुभव
अविश्वसनीय अथवा प्रकट रूप से मिथ्या व्याख्या किए जाने की आशंका रखते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण दोषपूर्ण है। विज्ञान भी कहता है, इंद्रियां आपकी कहती हैं कि चंद्रमा जो है या सूर्य चक्कर काट रहा है, ये दोष है। तो अब डेली आप देखते एक चीज है, पर बुद्धि आपकी कहती है नहीं। तो ये जो ऑब्वियस आपको चीजें नजर आ रही है, उसमें भी आप कहते हैं कि हाँ, बुद्धि से आप कहते हैं कि नहीं, ये मेरे को जो दिख रहा है ये ठीक नहीं है। इसलिए सामान्य अनुभव ये है कि इंद्रियां दोष के प्रति खुली हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स है वो दोषपूर्ण है। प्रत्यक्ष पर निर्भर होने के कारण अनुमान भी उन्हीं दोषों का भागी होता है। जैसे मैंने बताया, वहां आग लगी, नहीं, इसमें जो अपन बात करते, तो कनेक्शन कहाँ पर है, वो कनेक्शन समझ में नहीं आता। जैसे अपन बात कर रहे थे कि भाई ये जैसे अपन भाई एक अपने अंदर एक इंटरनल प्यास है, या एक अपन एक थ्रेशोल्ड से एक है, और एक अपने ऐसे वातावरण में जन्मे हैं जिससे अब ऑटोमेटिकली उस तरफ जाने के लिए प्रेरित हाँ होते हैं, हाँ कुछ न हाँ कुछ एक स्पार्क होता है। हाँ अब अपन इसमें बात करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। हाँ ठीक है हाँ, कि ये वो प्यास, मैंने अब जो प्यास कैसे आएगी। इस कॉन्टेक्स्ट को मैंने किस कड़ी के लिए लिया है, हाँ, मतलब ये ये जो ये चर्चा है connection समझ अपने में उस नहीं आ रहा। कॉन्टेक्स्ट में कहाँ फिट इन कर रही है। हाँ, ये इसमें फिट इन कर रही है कि कोई भी प्रक्रिया, यदि आप कहेंगे असत्य से सत्य में जाऊं, और आप शुरू इससे करते हैं, तो आप कितना भी विवेचन कर लीजिए, आप रसेलवाद के ऊपर ही जाएंगे, सत्य पे नहीं जाएंगे। और हाँ, वो रसेल जो ठीक है, है। श्री अरविंद ये कह रहे हैं, कोई मडल्ड अप नहीं था माइंड के अंदर। वो अगर एक प्रस्तावना, मतलब एक हाइपोथेसिस से चलेगा, तो उसका निश्चित रिजल्ट वो ही आएगा। ये नहीं हमारी कि वो बिल्कुल बुद्धि से सही है। श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि रसेल ने जो एक हाइपोथेसिस ली है, उसका परिणाम यही आएगा। इसलिए रसेल ने हाइपोथेसिस क्या लिया था? कि अगर मैं ये मान लूं कि इंद्रियों के आधार पे, मैं अगर भौतिक चीजों या उन विचारों, उसके आधार पे जो विचार हैं उनको आधार मान लूं, और आध्यात्मिकता जनरली हम उसी आधार पे शुरू करते हैं। भी आप कह रहे हैं असत्य से सत्य की ओर जाएं, पहले ये महसूस तो हो कि ये असत्य है। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो मेरे को ये बता दे ये असत्य है? वो मूवमेंट आए कैसे? भाई ये कैसे पता चले? ये आधार क्या है हमारे पास कि मैं श्री अरविंद की बात को प्रामाणिक मानता हूं? तो लास्ट में अल्टीमेटली अगर इस विचार को हम बॉइल डाउन करें, तो हम कहें भी मेरी तो आंतरिक श्रद्धा है। इसी से अर्जुन ने गीता में कि ऑल्दो यू में किल मी, या चाहे मेरा कुछ भी हो जाए तो भी मैं आप पे विश्वास करूंगा। और मानव के पास आधार क्या है? और कि वो शुरू कर दे इससे कि मैं सत्य के अंदर चला जाऊंगा। कैसे डिफाइन करो आप? भाई आपको पता भी कैसे चले ये सत्य है या नहीं है? तो शुरुआत किससे करते हो आप? यदि उसकी प्रस्थापनाएं लेओगे आप, उसके प्रेमिसेस लेओगे, तो आप उसके निष्कर्षों के ऊपर पहुंचोगे। ये ऐसे लोगों की बात है जिन्होंने योग अपना लिया और अभी भी गड़मड़ है बुद्धि के अंदर। वो शुरुआत करते हैं उससे। श्री अरविंद से वो पूछते थे कि जी आप बातें करते हैं कि सुप्रामेंटल की, कि सुप्रामेंटल आएगा तब ये होगा। हम तो अभी हम उस अवस्था में है नहीं, आपके लिए तो सहज है। हम बताओ, हम इससे जूझ रहे हैं अज्ञान से, इन सारी समस्याओं से। वो कह रहे हैं यही तो मैं कह रहा हूं कि ये सारी समस्याओं का अंत वास्तव में मूलभूत तरीके से उसी को लाने से आएगा। इसलिए और पद्धतियां विश्व की आज तक हमको ये प्रमाणित कर चुकी हैं कि वो खाली स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। मैं तत्वभूत बात करता हूं, आप कहते हैं ये इम्प्रैक्टिकल है। तो मैं इस कनेक्शन में ये कह रहा हूं कि आपके ये चीज अराइज ही नहीं होती। योग की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? क्योंकि ये ग्रंथि टूटती नहीं। 3 तरीके हैं प्रमाणित करने के, हम प्रत्यक्ष वाले से अलग जाते ही नहीं। तो योग शुरू कैसे हो? कोई एक ऐसा तत्व है जिसको अग्नि का प्रादुर्भाव कहते हैं। आप में ये विल आ गई, वो कहीं भी आ सकती है, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में आ सकती है। और वो नहीं है, आप आश्रम में भी समय व्यतीत कर रहे हो, तो भी आपकी विल पावर या आपका जो सही विल है। इसीलिए गीता कह रही है आपके अंदर अगर राइट विल आ गई है, पाप योनि भी आप हो, तो भी आपकी विल राइट है और आप साधु मानने योग्य हो।
नहीं, ये विल आएगी कैसे, उसी की प्रक्रिया कैसे, उसकी प्रक्रिया की तो बात है ना, पर ये विल कैसे आएगी भाई, वो तो मैं उसी पॉइंट पे आगे आ रहा था कि भाई वो जो प्यास है, उस चीज को उद्घाटित करने के कई से शब्द हो सकते हैं। अपन कोई ऐसी सेटबैक लग सकता है अपनी लाइफ में, अपना कोई काम कर रहे हैं, व्यापार डूब गया साहब, और सडनली कुछ समझ में आया कि इसकी निस्सारता समझ में आ गई, या कोई ऐसी जगह मिले अपन, जैसे कि वो अंकल जी अपने उदाहरण देते हैं अपने सारे के राजा भर्तृहरि की, वो दाढ़ी बनवा रहा था और वो बोली कि लेट हो रही है, मेरे को जाना है, तो एक एक शब्द उसके कान में पड़ा कहीं से, उसको कैसे उसने अचीव किया, कैसे उसने लेकिन जब अपन इसके ऊपर फोकस करके इस बात को करते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, तो उसका क्या प्रक्रिया है, उसका कोई तो कोई फिक्स प्रक्रिया तो कुछ मेरे हिसाब से तो लगता है कि शायद हो नहीं सकती, कोई ये एक प्रक्रिया है, या इसका देयर कैन बी, जितने आदमी उतनी प्रक्रियाएं हो सकती है। हाँ निश्चित, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रक्रिया के अंदर नहीं डिफाइन होता। हाँ अरे भाई मोटे मोटे पॉइंटर्स तो फिर भी आपको कि भी इस तरीके से करोगे तो आपका ये कर्म योग है, पर उसका मेन चीज यही है कि आपकी जब तक अंतरात्मा नहीं आती ना, क्योंकि ये कोई भी और न माइंड से आएगा न वाइटल से आएगा, और हृदय भी जनरली आपका वाइटल ही है, न शरीर से आएगा, उनके अंदर रजिस्टर कर सकती है ये चीज। पर ये चीज आपके अंतरात्मा के अंदर आ गई, और इसीलिए सारी शिक्षा का अपना कोशिश ये है वो वाले पार्ट को किया जाए। नहीं तो आप उसको कितनी अच्छी इंग्लिश पढ़ा दो, कितना भी आपके तरीके से, पर मैं इसलिए इस चीज को डिफाइन कर रहा हूं, एटलीस्ट हमारे पास आधार तो हो चर्चा करने का। मैं ये खाली पॉइंटर्स डिफाइन करने की, अभी तो डेफिनेशंस के अंदर, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा था भी इन सारों के अंदर भी आपकी जो स्थिति है फिलहाल, वो इनमें बुद्धि के स्तर पे समझने के लिए इन सब से ठीक है फिलहाल। इसीलिए अपन सीधे मुद्दे के ऊपर पहुंच गए कि हाँ ये क्रक्स है। जब तक और ये पार्ट आप में है, अगर वो पार्ट है और उसको हम दरकिनार कर रहे हैं, तो हम किस भाव का कर रहे हैं देख लो। तो इसलिए आप तो वचन के ऊपर आएगा ही नहीं ना व्यक्ति, मैं यही तो कह रहा हूं। अगर आप प्रत्यक्ष का आकलन करते रहेंगे, आप जीवन भर भी बहुत सूक्ष्म आकलन भी करते रहेंगे, आप असत्य का ही मंथन करेंगे, आप सत्य में जा ही नहीं सकते। कितनी भी प्रक्रिया कर लीजिए, आप प्राणायाम कर लीजिए, आपका और घोर असत्य हो जाएगा। आप इतना अहंकार में पहले नहीं थे, अब आपके दिव्य दृष्टि खुल गई है, आपके तीसरा नेत्र खुल गया, अब आपको कोई समझाने की भी स्थिति में नहीं है। अभी कम से कम आपको ये तो पता है, पर आप थोड़ा बहुत आपने माताजी श्री अरविंद का पढ़ लिया, अब आपको कोई समझा नहीं सकता। आपकी बेवकूफियों को आप गार्ब करते हो माँ के नाम से, ये तो आप देखते ही हो आप किस तरीके से उसके ऊपर मुलम्मा चढ़ाते हो उसका। तो हमारे लिए ये अंधकार में हो गए ये शब्द। आत्मा ऐसे शब्द या ऐसे इंसिस्टेंसेस लेके नहीं आती। आत्मा की वाणी ये है कि मेरे को बताओ करना क्या है, ये बताओ। जैसे ही आप ये कहते हो कि मेरे को, हाँ जी मेरे को बस बताओ जाना है, इसका मतलब आप जाओगे। आप बहुत अच्छे नक्शे बना रहे हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे निर्माण कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जाने वाले। आप उसके बारे में अध्ययन करें, सारी चीजें हैं, सबको पता, आप बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाले। तो ये प्रत्यक्ष, उसके ऊपर अनुमान, और फिर आत्म वचन। ठीक है, प्रत्यक्ष पर निर्भर होने के कारण ये दोषपूर्ण है। अब क्या है, चलो ये तो ठीक हो गया, ये बात जो आपका प्रश्न था उसने तो इस सारे को समअप किया, तो इसको अपने को अब इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इशू अपना क्लियर हुआ है इसके अंदर। अब इसमें पॉइंटेड बात बताओ। हाँ दीपक, अब अपना जो ये योग वाला पैसेज है इसको करो एनालाइज, क्योंकि इशू तो अपना मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हुआ है इसके अंदर, और अपन मेन पॉइंट ये है अपना। तो अब इशू क्या है? भैया फिर भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस तो हम मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया, आप जिसकी बात कर रहे थे। हाँ दीपक बताएगा अभी। दीपक नहीं, साइकोलॉजिकल प्रोसेस की वो प्रश्न तो वहीं का वहीं खड़ा है। जैसे अपन जिस बात पे एम्फेसिस किया था अपन ने कि वो प्रक्रिया क्या है, साइकोलॉजिकल प्रक्रिया क्या है, तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि भाई जो मैं बात कर रहा था, जो मैं चीज बता रहा था कि भाई अपन एक शुरू करते हैं, उसकी एक पुश होता है, उस पुश को किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से अपन, किसी भी तरीके से वो एक आता है, तो उसके अंदर अपन एक आगे ड्रिवन होते हैं उस पथ पे, जिसके अंदर ये लगता है कि अपन जहां पर हैं उससे आगे जाना चाहिए।
पहले सबसे पहले तो ये प्रश्न जब तक सामने जिसके नहीं आएगा वो तो जहाँ पर है वहां पर है ही है। मेरे को जिस स्टेज पे मैं नक्शे में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे को जहाँ पर वो प्रश्न मेरे को आ गया उसी जगह से मेरे को आगे चलना पड़ेगा। अब मेरा माइंड ज्यादा टेंट्रम कर रहा है, ज्यादा उछल कूद कर रहा है, हर बात को मेंटली एनालाइज कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है जाना तो वहीं से ही पड़ेगा। अपन एक ऐसी प्लेस की आगे तो सोच नहीं सकते। तो अब अपन उसके जो विवेक भैया का प्रश्न जो है वो यही है कि अपन उस पर एम्फेसिस कर रहे थे कि उसकी प्रक्रिया क्या है, उसी प्रोसेस की अपन, तो मेरे को भी समझ में नहीं आया। हाँ, ये इसके अंदर जो माँ कह रही है वो ही एकमात्र प्रक्रिया है। कौन सी वाली? वो कह रही है क्या आपको ये लगता है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता? नहीं नहीं, तो वो तो बात तो फिर बाद में तो वो तो एक अपन आगे वाली पॉइंट की बात चले गए ना। अगर मान लो ये लगता है कि मेरे को माँ लगता है, हाँ वो तो कह रही है कि इससे आप शुरू करते हो। फर्स्ट थिंग नेसेसरी इज एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। फर्स्ट थिंग नेसेसरी, आप शुरू इससे करते हो कि भी मैं इसके बिना नहीं रह सकता। हाँ, आप उसको योग नहीं कहते। आप कहो तो ठीक है, नहीं कहो तो ठीक है। आप कहते हो कि भी मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। अब इससे मेरा शुभ होता है या अशुभ होता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। जब आपके ये मूवमेंट आ जाता है तो ये इसको हम कहते हैं अग्नि का प्रादुर्भाव। अग्नि है, एस्पिरेशन है, डिवाइन विल है आपके अंदर, उसका प्रादुर्भाव हुआ है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको योग के अंदर तुरंत, आप फिर बाद में गुरु को खोज सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर वो प्रक्रिया शुरू होती है वहां से। अगर ये अनन्यता आपके अंदर कोई भी, भाई इसको अलग अलग तरीके से माँ कहती है कि आपकी अंतरात्मा आके बाहरी भागों के ऊपर एक बार भी वो कह दे माँ मैं आपका हूं। हाँ, कोई शब्द में कहे ये जरूरी नहीं है। अरे भाई कुछ तो आप कैसे तो कहेंगे नहीं, कोई ब्लैंक पेज थोड़ी छोड़ देगी माँ, या आपसे चर्चा कर रही है, कुछ तो कहेगी शब्दों के अंदर। डेफिनेटली कहेंगे। अपन मैं उसी पे बात कर रहे हैं कि जो भाई कि जब तक मेरे को कोई और चीज नजर आती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमारे को माँ के अलावा कुछ और नजर आता है, अपन किसी और कचरे गंदगी में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बढ़िया में भी है तो भी भाई मैं हाँ, माँ किसी भी चीज में ये वो कचरा है। कचरा तो क्योंकि हमने कर दिया उसका। नहीं तो हाँ, अगर वो कुछ भी चीज है, वो नर्क अपन में कोई भी है बहुत तो भी स्वर्ग सेक्रेट। है, यदि आप सही उसमें हो तो। यही तो कह रहा हूँ, कचरे का मतलब नेगेटिव चीज का ही नहीं होता। आप हाईएस्ट से हाईएस्ट चीज के बारे में भी सोच रहे हैं, और अगर वो माँ के साथ जुड़ने के अलावा कुछ कर रहे हैं तो आप बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं। सारे दिन आप भागवत कथा का वाचन भी कर रहे हैं तो बेकार है वो। ठीक है, वो कचरा है, मतलब इन सेंस वो कहने का मतलब ये हुआ। अब वो अगर अपन अपनी लाइफ को अपन जब बात करते हैं कि भाई अपने देख लो कि अपन क्या कर रहे हैं, तो अब वो अपन उस लेवल पे तो है ही। भाई मैं मेरी बात कर सकता हूँ कि भाई मैं उसके अलावा दिन में 500 ऐसे काम है मैं करता हूँ कि जो कि एक लेवल आता है कि यार ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लगे हुए, ये उसी के अंदर लगे हुए, छूट नहीं रहा, तो बेकार है वो सब कुछ। फिर तो बाद में मैं तो आगे प्रोग्रेस रास्ता ही नहीं, आगे कुछ हो नहीं सकता। हाँ, पर अपन उसकी नहीं, ये इसमें अंतरात्मा के अभिजात्य की बात चल रही है। अगर आप योग की इसमें खाली टेक्निकल बात करें या उस प्रक्रिया की नहीं, बात अपन टेक्निकल की बात की बजाय अपन तो जहां पर करें, अपन हाँ, उसकी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया की मैं बात हाँ, कर रहा तो हूँ। ये भैया यदि जैसे हाँ जी, ये जो बताइए। हम अंतरात्मा की बोल रहे हैं कि ये हमें महसूस होता है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, तो जस्ट एक कुछ ये किसी भी का बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। हो सकता है कोई इंसिडेंट हो उसके बाद हमें लगे, या पढ़ते पढ़ते फिर अचानक ऐसा हाँ, इसके तो अनेकों तरीकों से आ सकता है। आप किसी तो फिर व्यक्ति से मिले, प्रोसेस उसने तो आपको वही हो इतना गया फिर। कौन सा? यही जैसे मान लेते हैं कि हम शुरू से पढ़ते पढ़ते ये चीज अंदर से बोध होते हुए अचानक लगने लगा कि हाँ, अचानक नहीं वो मतलब तो मैं पढ़ते कह ही पढ़ते रहा फिर हूँ वो कि ये तैयारी हो सकती है। वो तो मैं आपको कह ही रहा हूँ भाई, ये सारी चर्चाएं अपन इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी अगर तैयारी होती है तो वो बहुत अच्छी बात है। पर तैयारी को आप परिणति या वो मूवमेंट नहीं कह सकते। अरे भी दो प्रोसेस चीजों को तो दो तो बताना ही पड़ेगा। ये तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि हाँ, ये तैयारी है जो आपको वहां तक लेके जा सकती है। गीता भी यही कह रही है कि आपके जो निष्काम कर्म है वो समता है, आपकी एक तैयारी भी है, और एक बाद में एक समय जब जब होता है तब आपका आंतरिक एक्सप्रेशन भी है। जब आप कर्म करते हैं वो आपकी तैयारी भी है परमात्मा तक लेके जाने की, और फिर जब आप उससे युक्त हो जाते हैं तो कर्म आपके प्रेम का एक्सप्रेशन है। तो अभी जो आपका पढ़ना है, माँ का चिंतन करना है, अपने जीवन को उसी के निहित रखना है, समझदारी है ये तो ठीक ही बात है। तो बट ये इसमें कहीं लेके विवेक नहीं जाएगी, ये कहीं लेके नहीं जाएगी ना, तो ये तो कहीं लेके क्या? नहीं जाएगी।
तो लेके नहीं पड़ता जाएगी, है। इसका मतलब अपन वही हाँ। चीज करते रहें, ये तो कोई बात मैं नहीं भी। यही तो मैं एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अगर मान लो उस लेवल पे अगर अपना माइंड नहीं है, तो जितना साधन है, जितनी चीज है, उतने से ही तो करना पड़ेगा। अब ठाकुर जी ने अंगुली पे गोवर्धन उठा लिया, अब हमारे लाठी लगाने से कोई वो गोवर्धन उठा नहीं हो सकता, लेकिन अपना तो प्रयास है कि भाई जो भी साधन है, जिस भी चीज से है, तो इंस्टीड ऑफ गोइंग इन दैट नेगेटिविटी की नहीं आ रही, तो अगर ये नहीं है तो ये तो हो ही नहीं अपन सकता। अपन तो नेगेटिविटी काम की कर रहे बात हैं, नहीं कर रहे, अपन अपन इस नेगेटिविटी आ रही है नेगेटिविटी उससे, अपने उससे नेगेटिविटी अपन आती नहीं है, कर फिर रहे ये तो नेगेटिविटी। पर आपको ये आश्रय कौन देगा इस चीज का कि मेरे को इसके लकड़ी लगानी है, आप उस मूवमेंट पे क्यों नहीं जा रहे? और ये कॉमन सेंस है, अगर आप अपने आप को उन एक्टिविटी से दूर करते हो, ये तो कॉमन सेंस है, माइंड की क्या बात है इसके अंदर? आप बातें करते हो माँ की और दूसरी चीज कर रहे हो, तो उसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और आपका वो ये नेगेटिविटी है तो है, पॉजिटिविटी है तो है, तो ये तो कॉमन सेंस है। मेरे को व्यापार करना, मैं समय पे व्यापार पे जा नहीं सकता, तो फिर आप कोई ये कहे जी व्यापार इससे नहीं हो सकता, तो कहे जी इससे नेगेटिविटी फैल रही है। हाँ, तो अगर फैल रही है तो अच्छी बात है। हम तो इसी के लिए हैं यहाँ की भी ये अवेयर हों हम सारे के सारे, कि हमारे अगर ऐसी एक्टिविटी है, एस्पिरेशन को कंड्यूसिव नहीं है, उसको छोड़ें, और उसके लिए माँ और श्री अरविंद के शब्द हमको संबल और सहायता प्रदान करें। उसी के लिए जो चर्चा है, इसमें बात ही क्या है? अगर आप उसको नेगेटिवली लेते हो तो वो पार्ट को देखो जो इसको नेगेटिवली लेता है। ये तो हमारे सबके लिए है, हम कैसे चीजों को लेते हैं। ये सारों को लिए कैसे कहें कि हमको ये महसूस होता है, हमको नहीं, नहीं। मेरा तो बात वही है कि भाई जैसे मान लो कि भाई अगर वो उस लेवल पे नहीं है तो सब बेकार है। ये मूवमेंट नहीं तो है भाई, हाँ, क्लियर ये बात मूवमेंट ये है नहीं कि है और आप कोई रास्ता नहीं नहीं बढ़ है सकता, भाई, नहीं रास्ता की बात नहीं है, प्रिपरेशन कोई चल रहा रास्ता है। नहीं बढ़ सकता। हाँ, मतलब ये ये बात तो प्रक्रिया फिर तो चल रही है। ये बात तो इंस्पायरिंग होगी ना कि ये अपन जैसे भी है, जहाँ भी उसका मैं रास्ता कल बैठ से रहा है, कह कोई रहा हूँ, रास्ता आप नहीं बैठेगा। थे कल क्लास के अंदर, अब मैं क्या करूँ इसका? और उसके बाद में रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी आपने। हम्म भाई अपनी सिंसियरिटी डिमांड करती है कि अपन रोज आए, नहीं आ पाए तो रिकॉर्डिंग सुने, उसकी तैयारी करें, इसीलिए मैंने आज फिर लिया इसको। और कल हम्म चाहेंगे तो एक्चुअल में हम इसके पास जाना चाहते हैं, क्योंकि यही मूवमेंट हम सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। हम्म बाकी तो डिस्क्रिप्शंस हैं उसके। हम्म अगर ये नहीं आ रहा तो इसको साफ साफ कि भी ये मूवमेंट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ जबरदस्ती रहा। थोड़ी है इस बात के अंदर, और ये नहीं आ रहा तो ये प्रक्रिया नहीं है बस। हाँ, इसमें और क्या कर सकते हैं? नहीं है तो, पर इसको हम कहें कि इस प्रक्रिया को मेरे टर्म्स पे रिड्यूस डाउन कर दो, ये नहीं हो सकती भाई। बुद्धि से तो हमको समझ में आ रही है कि जब तक अंतरात्मा का आविर्भाव होके और वो ये नहीं कह दे, तब तक चाहे कोई भी प्रक्रिया कर लोगे, आप असत्य से सत्य में नहीं जा सकते, आप असत्य से और गहन अंधकार में चले जाओगे। अगर योग को जो सो कॉल्ड योग है, वो प्रक्रियाएं आपने करी, तो उससे और ज्यादा समस्या में आ जाओगे। हम ये कह रहे हैं, उसका एकमात्र कड़ी है अंतरात्मा। तो विवेक कह रहा था, तो मैं उसको बार बार यही कह रहा हूं कि ये तैयारी है। तो तैयारी तो बहुत अच्छी बात है, पर तैयारी को और आविर्भाव को दोनों को नहीं जोड़ सकते। मैं तो बहुत सिंपली ये बात कह रहा हूँ, और आप भी उसी बात को हाँ, स्वीकार कर रहे हो। बस ये तो क्लियर ही है अपना मुद्दा। अभी तो सारों के लिए डिफाइन भी करने के अंदर बड़ी मुश्किल चल रही थी, इसलिए इतनी बातें करने से अब क्लियर तो हुआ कम से कम। पर हम ये कहें भी हम ये सारे दिन नहीं कर पाते तो नेगेटिविटी है, तो निश्चित रूप से है भी, क्यों नहीं करते? कॉमन सेंस है ये। आप कह रहे हो मेरे को नजर आता है मैं करता नहीं, तो नहीं करते, तो अब इसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है इसमें, ये बताइए। ये तो हर जने के लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। क्योंकि माँ इसमें इसमें सेकंड चीज, तीसरे वॉल्यूम में आप देख लेना, द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू टेंड इट। एस्पिरेशन पहली चीज है, और दूसरी चीज ऐसे है कि उसको टेंड करो। जैसे कि सबसे कीमती चीज, आपने छोटा सा दिया जलाया, आंधी चल रही है, उसमें कैसे आप उसको टेंड करते हो, वैसे करो। वो ही आपकी कि योग और एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी नहीं है, एकमात्र एक्टिविटी है। जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन आप शुरू करोगे। आप कहते हो फिर तो हमको नेगेटिविटी महसूस होती है, अगर होती है तो क्या करें? अरे पंकज, मैं ये बात जो कह रहा हूँ, मेरी बात को अदरवाइज लिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि भी आज एक दिया जला हुआ है, जब तक वो पूरी अग्नि का प्रादुर्भाव, एक एक एस्पिरेशन का स्पार्क है जो अपने को चालू नहीं पूरा होगा, ठीक है? वो नहीं है, वो तो जो है असेंट ऑफ सेक्रीफाइस है। वो मूवमेंट आपके प्रयास को अगर बनाए भी रखता है, तो पीछे कोई मूवमेंट तो है। अंतरात्मा ने एक बार आके ये कह दिया है माँ मैं आपका हूं, तो साधना पूरी थोड़ी हो गई।
पर एक फंडामेंटल आपका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अगर वो नहीं है और आपको अभी भी दूसरे और सौदे हैं, तो नहीं है वो मूवमेंट। तो ये एक आंतरिक प्रक्रिया है, एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। फिर आप जो भी करते हो, पैकिंग करते हो, तो भी योग है। आप जिस भी उतार चढ़ाव में आपके जीवन के से गुजरते हो, वो सारे उसी के अंग हैं, उसी की प्रक्रिया है ये। वो और मैं तो ये सामने से कह रहा हूं कि आपके अंदर वो पार्ट है, और आप खाली उसको ये देखो कि कैसे हुई ये प्रक्रिया। मैं तो आप सारों से ये कह रहा हूं कि उस पार्ट को एक बार टच करके देखो कि वो कौन सा भाग है। मैं तो ये भी कह रहा हूं भाई, इसमें अभी तो ये सुनने में, समझने में, क्योंकि सारे दिन अगर हम इस क्लैरिटी में रहते तो हम वो चीज कर ही नहीं पाते थे, फिर तो मुद्दे दूसरे होते। ये चर्चा इसीलिए बहुत अच्छी है। जयपुर में एक क्लास के बीच में अंकल जी में कोई एक आई थी, कोई लेडी थी, तो कोई ऐसे शब्द हुआ कि भाई कॉमन मैन जैसे हम लोग को क्या करना चाहिए। तो उस समय अंकल जी का उत्तर था कि भाई कॉमन मैन आप में से कोई भी यहाँ पर कॉमन मैन नहीं है। बोला सभी कॉमन मैन है हम तो यहाँ पर। बोला कि नहीं नहीं, आप केवल अपनी बात करो, यहाँ पर कोई भी कॉमन मैन नहीं है, क्योंकि अगर आप बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा इस काम के लिए यहाँ पर बैठ रहे हैं तो यू आर नॉट कॉमन देन। कुछ ना कुछ स्टार्ट हो चुका है, कोई ना कोई चीज तो डेफिनेटली चल रही ये है। बात हाँ ठीक मैंने है। कल कही थी कि आप में ये भाग है, तो ये कैसी प्रक्रिया है, मैं तो कह रहा हूँ उसके बारे में वो बताओ कि वो साइकोलॉजिकल प्रक्रिया क्या है। पर पहले तो मैं इसको ही डिफाइन करना अभी तक नहीं कर पा रहा कि ये योग से हम जो समझते हैं, और उसमें मैंने माँ क्या कहती है वो बता दिया। उसमें जो वो कह रही हैं वो चीज़, जो उसके मीनिंग निकलते हैं वो अपने सामने स्पष्ट हैं, वही जो है सो। मैं ठीक है। थोड़ी कह रहा हूँ, और न मैं कॉमन बिना कॉमन की बात कर रहा। अपन तो यहाँ कह रहे हैं कि योग के द्वारा असत्य से सत्य में जाते हैं, हाँ और ऐसी कोई भी बाहरी प्रक्रिया नहीं है जिससे आप असत्य से सत्य में चले जाएं। तो योग को यदि आप प्रक्रियाओं में बांटते हैं तो उन किन्हीं भी प्रक्रियाओं से आप सत्य में नहीं जा सकते, चाहे सही वो बात है। साइकोलॉजिकल प्रक्रियाएं हों, चाहे बाहरी प्रक्रियाएं हों। और यूं सारी भी प्रक्रियाएं जो हैं वो आपको उसके अंदर लेके चली जाएंगी। वो कैसी भी प्रक्रियाएं हैं जो योग में है ही नहीं वो वैसी। कि आप तेल भर रहे हैं या नहा रहे हैं, धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, ये सारी की सारी भी आपको वहां ले जाएंगी। तो इसका आधार है साइकोलॉजिकल। वो साइकोलॉजिकल प्रक्रिया हमारे जीवन में कब कैसे घटित हुई, मैं तो ये ही इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, जिससे सबका ये, अगर उस भाग को वो टच कर पाए, वही तो हम करना चाह रहे हैं यहाँ। वो सबसे कीमती पार्ट है हमारा। कोई यहाँ फिलोसॉफिकल डिस्क्विजिशन या इस तरीके की बात नहीं है। वो मूल मुद्दा क्या है उसी पे हैं हम। वो तो ये इंडिविजुअली हो गया, हर आदमी का एक अपनी प्रक्रिया होगी वो तो। निश्चित, हाँ ये तो मैं ठीक कह ही है। रहा हूँ। ये और ये कुछ सभी कह रहे हैं, ये तो हाँ सभी कह रहे हैं। क्योंकि वो अगर मिस, दूसरों मैं की भी वो बात प्रश्न हो को तो माँ कर श्री रहा हूँ। अरविंद के पद के ऊपर भी आ गए, तो श्री अरविंद सारों से अपने तरीके से डील कर रहे थे, उसमें बात ही क्या है। हाँ हाँ, हर एक का अपना रिलेशन है भगवान से। तो ये बातें है ही नहीं भाई, ये तो बाद में आती है। मूल तो वो केंद्र की बात है। वो अगर आप लोग इकट्ठा कर सको फिर हम ये शुरू कर देंगे। एटलीस्ट हम उस तत्व के ऊपर, हमारे अंदर वो कौन सा भाग है जो आकृष्ट है, उस प्रक्रिया को वो कैसे शुरू हुई। पढ़ना तो उसका आउटकम है, और यदि पढ़ने के द्वारा हुई तो अगर 4 जनों ने वो पढ़ी तो उनके तो नहीं हुई। आपको कौन सी चीज, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए।